प्यारे बच्चों, जिस तरह से लगातार वैकेंसियां घट रही हैं और छात्रों की संख्या बढ़ रही है और ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासों की भी संख्या बढ़ रही है और इस तरह से कंपटीशन और टफ हो जाता है। कोरोना काल में और भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासें की संख्या बढ़ गई है। तो प्यारे बच्चों, आप शॉर्ट कॉन्सेप्ट को अपनाएं और जज करें कि हम शॉर्ट कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दें। तो प्यारे बच्चों, आज मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की क्लास लेने जा रहा हूं। एचसीएफ और एलसीएम पर रिलेटेड क्वेश्चन की क्लास। आप इन क्वेश्चनों को खुद करके देख सकते हैं, खुद बनाएं और आप किस मेथड से बना रहे हैं वो भी आप खुद ही जज करें और उसमें आप कितना टाइम ले रहे हैं और हम जो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं और उसमें आपको टाइम कितना लग रहा है, तो ये आप स्वयं निर्णय लें। तो प्यारे बच्चों, आज मैं लेके चलता हूं शॉर्ट कॉन्सेप्ट की क्लास। तो प्यारे बच्चों, सभी इन क्वेश्चनों को खुद बना के देखें और फिर जज करें कि हमें कितना टाइम लग रहा है और हमें कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन से लेके चलता हूं मैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेष नहीं रहता। और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में सीपीओ 2009 में पूछा गया है, सीजीएल 11 में पूछा गया है और सीजीएल टार 2 में थोड़ा इसमें चेंज कर दिया गया है। तो वो भी मैं आपके लिए बताऊंगा क्या चेंज किया गया है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन इसी टाइम में सीजीएल 16 में पूछा गया। तो इट मीन्स पिछले प्रीवियस ईयर के 10 ईयर के लगभग क्वेश्चन आप निश्चित वो भी करें और जो अभी परीक्षाओं में आए हैं उनको भी ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो मैं लेके चल रहा हूं ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और एज ए टीच क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन वह, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप इसको शॉर्ट में कैसे बनाएं, तो देखिए यहाँ पर इसको हम जब 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है डिजिट सम कॉन्सेप्ट यहाँ सीधा यूज कर दे और डिजिट सम ऑप्शनल पे जाएंगे और ऑप्शनल जिसका डिजिट सम ठीक है 0 या 9 आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे देखेंगे 6 और 1 7 या 21 यानी कि इसका डिजिट सम 3 आएगा, तो इट मीन्स ये नहीं होगा। और इसमें 6 और 3 9 और 8 और 1 9, तो ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि 0 होगा या 9 होगा। तो ये मेरा आंसर होगा, सीधा निकल गया, 1 सेकंड लगी। अब आगे देखेंगे यहाँ पर 5 और 2 7 और 2 9 यानी कि डिजिट सम 3 ये नहीं है। नेक्स्ट में 3 3 9 और यहाँ पे 6 ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है? बी आंसर है। तो इस तरह से सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे देखेंगे नेक्स्ट में। अगर मैं इसको सेकंड मेथड से निकालते हैं तो यहाँ पे जो इनका हम एलसीएम लेंगे, इनका 5 6 7, तो यहाँ पर 5 6 7 और 8 का एलसीएम लेंगे
और इनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर के और प्लस 3 करेंगे, तब वो संख्या किससे डिविजिबल होना चाहिए? 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब आगे देखेंगे तो इसका हम एलसीएम कितना लेंगे अगर यार, तो वो भी कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूं। तो यहाँ पर 5 आ गया मल्टीपल, और यहाँ पर देखिए इसके 2 फैक्टर कर देंगे, यहाँ पर 3 और 2, और यहाँ भी फैक्टर, यहाँ पर 2 की पावर क्यूब है। तो ये 2 की पावर क्यूब है, तो 2 में जिसकी पावर ज्यादा है यानी उनका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हम 5 ले लिया, और यहाँ से 3 ले लिया, और यहाँ से 7 ले लिया, और यहाँ 8, और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इनका एलसीएम 840 आ जाएगा। 840 प्लस यहाँ पे इंटू के करेंगे, के का मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू, पहले 1 2 3 4 5 इस तरह से रखेंगे, और उसकी टेबल में जाके और फिर आप जज करेंगे कि वह संख्या 9 से कौन सी डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका के की वैल्यू अगर मैं इसको डिविजिबल करता हूं तो ये हमारी डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि 883 नहीं होगी। अगर इसको हम, ठीक है, 843 नहीं होगी, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 800 जो है 40, तो आगे बढ़ेंगे तो 1680 हो जाएगा। इसका अगर हम डबल कर दें या 2 रख दें तो इसका 1680 हो जाएगा, और प्लस करेंगे 3। अब इसको देखेंगे ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये संख्या यानी कि 1600 और यहाँ पे 83, और इसको 9 से डिविजिबल करेंगे, देखेंगे। तो इसको मैं शॉर्ट में भी बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप 9 की उसमें जाए 900 तो कर प्लस, और फिर जो बचा है उसको लिख दे। तो इसको बचे को लिखेंगे तो कितना बचेगा? 9 यानी कि 783। अब ये तो 9 से, दोनों 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर ये तो हमारा डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, तो यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 1683। तो ये मेरा आंसर है। तो इस तरह से आप जाएंगे तो नंबर मैंने आपको 1 सेकंड में निकाल दिया। 1 सेकंड लगी होगी सिर्फ 2, तो 1-2 सेकंड में आपको 4-5 सेकंड में आप लिखा सकते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर। और इसमें जो CGL चार्ट 2 में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनका जो है इसमें वह चेंज कर दिया गया। क्या चेंज किया है? वह न्यूनतम संख्या यानी कि वह x यानी कि संख्या क्या है जिसे वह संख्या x मान ली, यानी वह x संख्या क्या है जिसे इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक, तो वह न्यूनतम संख्या का योग क्या है। तो वहां पर वो दे दिया है कि वह न्यूनतम संख्या का योग क्या है जिसे इससे विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष रहता है, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेष नहीं रहता। तो यहाँ पर इस तरह से ये चेंज किया गया है, और जो कि CGL टाइप 2 में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो CGL टाइप 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मान लो कि x न्यूनतम संख्या जिसे इससे विभाजित करने पर इस तरह से, तो आप सीधा आप निकाल सकते हैं एकदम। और इसके जो ऑप्शनल जो दिए गए हैं, ऑप्शनल भी मैं बता रहा हूँ, 24, 21, 22, 18, तो इसके ऑप्शनल दिए गए हैं। यहाँ पर x यानी कि ये न्यूनतम संख्या है, तो उसका हमें योग बताना है। तो 24 और एक 21 और एक 18 और एक आपकी कोई और संख्या यानी कि दी गई है। तो यहाँ पर जो दी गई है, तो यहाँ पर मैं, ठीक है, 18 और 21 और 22 ये दिया गया है, तो ये संख्या दी गई है। तो आप देखिए 9 की जो टेबल में आ रहा है, तो फिर हमारा आंसर ये होगा, यानी 18। अगर इन संख्याओं का योग करते हैं, सम भी करते हैं, तो यहाँ पर ये आपका 6 और 3 9 1 10, तो कितना आ जाएगा? 18। तो आंसर फिर 18 होगा। तो ये क्वेश्चन आपका CGL टाइप 2 में भी पूछा गया है,
और ये बस थोड़ा चेंज कर दिया है, तो वह ठीक है ये दिया है x वह न्यूनतम संख्या का योग क्या है जिसे इतने से विभाजित करने पर, बाकी सेम है बस यहाँ पे x न्यूनतम संख्या का योग ले दिया, भाई इतना चेंज किया गया है। तो यहाँ पर मैं दोनों ही चीजें बता रहा हूँ और ये कई टाइप क्वेश्चन पूछा है। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे हम 200 में जोड़ा जाता है, तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। x के अंकों का योग क्या है? तो यहाँ पर x के अंकों का योग पूछ रहा है, यानी कि सम पूछ रहा है। अगर मैं इसको शॉर्ट कॉन्सेप्ट से बताऊं तो यहाँ पे आप देखिए, आप 1 सेकंड लगेगा, तो यहाँ पे सीधा आप टिक कर देंगे। तो वह संख्या हमने मान ली x है और इसको 200 जोड़ दें तो वो किसके हो जाएगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू यानी कि 9 के डिजिट सम के इक्वल होगा, 9 या 0। तो देखेंगे यहाँ पर, तो इनका हम डिजिट सम करें तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर कितना x की वैल्यू 7, तो हमारा कितना आ जाएगा बराबर 9 के आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू x की 7, तो वह एक लघुत्तम संख्या यानी छोटी संख्या कौन सी है, तो वो कौन सी है x यानी कि 7, उसका डिजिट सम कितना 7, तो हमारा आंसर क्या होगा ये 1, और ये हमारे कोई ना ये आंसर ना ये आंसर होगा। अब आगे चलते हैं, इसको अगर आप कॉन्सेप्ट पे वैसे बनाते हैं तो आप, मैं वो भी बता रहा हूं आपके लिए, दोनों ही चीज बता रहा हूं। तो यहाँ पर आप देखें, अगर इस तरह से आप बनाते हैं तो देखिए कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पर अगर आप 12 ये ले 12 और 16 और 18 और 21 ले, तो इनका मैं एलसीएम लेना शॉर्ट में भी बता दे रहा हूं, आप ऐसे करना चाहें तो इसका हम फैक्टर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर और यहाँ 3 और यहाँ पर ये 2 का क्यूब हो जाएगा, ये 2 का 4 टाइम हो जाएगा और यहाँ पर 3 का क्यूब और यहाँ पर 9 दूनी 18 यानी 2 और यहाँ पर 21, 7 और 3। अब देखिए इसमें हाईएस्ट कॉमन ले लो, उनका एचसीएफ ले लो, एचसीएफ लेंगे तो क्या करना है आपको, जिसकी पावर ज्यादा वो ले ले। तो इसकी पावर 2 में देख ले, 2 की पावर 4 ज्यादा है तो 2 की पावर 4 का मतलब 16 मल्टीप्लाई, फिर 3 उठा लें, 3 की पावर किसकी ज्यादा है, यहाँ पे ये ज्यादा है यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और मल्टीप्लाई कर दे। अब यहाँ पर बचा कितना 7, तो यहाँ पर 7 रख दें, सबको मल्टीप्लाई कर दें। तो सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा हमारा, इसमें सबको मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा कितना आ जाएगा 1008 आ जाएगा। अब इसको के यहाँ पर हम ये मान के करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या कर रहा है आगे, तो x के अंकों का योग क्या है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो आप देखिए किस तरह से आप कितना टाइम लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको वैसे भी आप समझा दे रहा हूं। तो अगर मैं इसका k की वैल्यू को हम अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं 200 ऐड करने पर और वो इनसे डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 टाइम करेंगे और कितना हो जाएगा हमारा 200। तो इससे ज्यादा संख्या लेनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो माइनस। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 2016 हो जाएगा। 2016 जब हमारा ये हो जाएगा तो इस संख्या को इसमें से आप देखेंगे तो यहाँ पर आप 2000 को कम कर दें, तो यहाँ पर भी 2000 को कम कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो कितना बचेगा, 16 आ जाएगा, और 16 का डिजिट सम कितना होगा प्यारे बच्चों, 7 आ जाएगा, डिजिट सम 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये कह रहा है कि जब 2000 में जोड़ा जाता है तो इस संख्या को यहाँ पर जो है ऐड किया जाता है, ठीक है, तो उसका डिजिट सम, क्योंकि इन सब का डिजिट सम कितना आ जाएगा, इन सब का डिजिट सम आपका 9 ही आएगा। तो आपको वो संख्या निकालनी, तो इसका डिजिट सम 7 है, तो हमारा आंसर 7 आएगा।
तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप टाइम लेंगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया है, तो यहाँ पर आप देखें 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12, 18 और 21 से विभाज्य हो, यानी कि 12, 18, 21 से विभाज्य है। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि 18 दिया है, यानी कि 9 की टेबल में आता है, तो ये संख्या इससे भी डिविजिबल होंगी, इससे भी डिविजिबल होंगी। अब इसको अगर हम सीधा करें तो इसका डिजिट सम कर दें, तो ये हमारा 8 और 1 9 दोनों कैंसिल, तो ये हमारा 0 आएगा, इसका डिजिट सम या 9। अगर इसको करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 और 3 9, 5 और 2 7, ये नहीं होगा। आगे देखेंगे इसको 4 और 4 8 और 1 9, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है। तो इस टाइप से भी 0 या 9, तो इनका भी डिजिट सम कितना आ रहा है 9। तो इस टाइप से अगर आता है तो आपको रुकना नहीं है, तो आगे ही बढ़ना है। और वो कैसे बढ़ेंगे, कैसे निकालेंगे, तो वो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। 5 और 3 8 और 2, इसका डिजिट सम, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि इसमें 2 चीज आ गई, या तो ये होगा या ये होगा। अब इसको कैसे चेक किया जाए कि कौन सा होगा, तो इसके 2 फैक्टर कर देंगे, इसके 2 फैक्टर। और यहाँ पर 3 और 7, तो यानी कि 3 जब वो 9 की टेबल में 9 है, 18 तो 3 से तो डिवाइड हो जाएगा। और इसको करेंगे 4 से, तो वहां भी ये डिविजिबल होगा, लेकिन सिर्फ हम 7 को ट्राई करेंगे। और 7 को ट्राई करने के लिए इन दोनों संख्या को लेंगे, इस संख्या को और इस संख्या को। तो यहाँ पर ये इनमें देखेंगे कि वो 7 से डिविजिबल कौन सी है। तो कैसे आप करेंगे, तो यहाँ पर देखिए पहले 3 संख्या ले लें, तो यहाँ पर आपकी ये 3 ले लें और इधर से 3 ले लें, तो 3 3 के पेयर बना लें। तो यहाँ पर इधर राइट हैंड से बनाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे इधर से ले लें या इधर से, तो यहाँ से आप बना लें। तो यहाँ पर जो दिया है 0, यहाँ पर 0 और 8, 0 और माइनस कर दें, तो यहाँ पर 1 कम है, तो यहाँ पर 1 कम कर लें, तो इसको 6 अंकी बना लें। तो 0 0 0 1 0 1 0 माइनस 8 0 8 0, इसको घटा देंगे तो 70 आ जाएगा, और ये डिविजिबल 7 से होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। अब दूसरे को चेक करते हैं, तो दूसरे को 3 यहाँ पे लिख लें, और इसमें से ये जो है इनको घटा दें। 224 में से 10, इसको 3 3 का पेयर बना लें, 3 का पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पर आपका 0 1 0 माइनस, और इसको करने से ज्यादा में से कम को करेंगे, कोई भी 3 में से, और यहाँ पे देखेंगे 2 2 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 में, तो यहाँ पे 214 आ जाएगा। और क्या ये डिविजिबल है 7 से, तो ये नहीं है, 7 या 21 और 4, तो ये हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो दिया है ये हमारा नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आपके डिजिट सम कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आना चाहिए, तभी नहीं तो फंस जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका आंसर, तो ये हमारा ए आंसर है। अब आगे देखते हैं इसको, अगर आप वैसे कॉन्सेप्ट पे निकाल लेंगे बेसिक पे, तो वहां पर भी हम निकाल कर बता रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर मैं कैंसिल यहाँ पर कर दे रहा हूं, और आगे यहाँ, तो यहाँ पर देखें फटाफट, अगर मैं इसका एलसीएम ले रहा हूं और इनका कितना 12 एलसीएम भी निकालना सिखा रहा हूं। अगर आप एलसीएम से करें तो कैसे शॉर्ट में करना है, तो यहाँ पर 12 18 21, यहाँ पे 12 18 और यहाँ पे 21 ले लिया। अब यहाँ पे वही करेंगे, इसके 2 फैक्टर, तो यहाँ पे 2 का 2 और यहाँ पर 3, और इसका करेंगे 9 आ जाएगा, यानी कि 9, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर। अब इनमें 2 में देखेंगे ज्यादा कौन सा है, तो यहाँ पे इनका हाईएस्ट कॉमन ले लेंगे,
HCF कर लेंगे और HCF में यहाँ पर आप देंगे हाईएस्ट को, ठीक है, हाईएस्ट संख्या लेंगे। तो हाईएस्ट संख्या कौन सी है हमारी, ये लेंगे हाईएस्ट है 2 में देखेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 2 लेंगे, इन दोनों में से 2 की टेबल में, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा मल्टीपल, अब यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा। सबको मल्टीपल कर देंगे, सबको अगर हम मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना मेरा आ जाएगा। तो सबको अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर फटाफट बता दें, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 को कैसे किया जाए, तो यहाँ पर आप फटाफट कर दें 16 9 7, यानी कि इसका जो होगा 1000, ठीक है, 8 हो जाएगा। तो इसको अगर हम करें तो हमारा 1000 इसका जो है इसमें, तो यहाँ पर अगर हम इसको करते हैं तीसरे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को मुझे बताएं इसका कितना आ जाएगा, फटाफट कर दें, फटाफट बताएं कि इसका, ठीक है, 9 चौक 36 और 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। आगे इसको अगर हम एलसीएम कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं तो यहाँ पर 5 अंक की जो संख्या जो दे रखी है, तो इनका हम अगर एलसीएम देते हैं तो कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा। कितना, यहाँ पे 252 आ गया और यहाँ पर 252 और यहाँ पर के लगा देंगे कांस्टेंट वैल्यू, और यहाँ पर आप ट्राई करेंगे 1 2 3 से 4 5 पुट करके आप करेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, आप खुद लगाएं कि कितना टाइम लगेगा इसको करने में और खुद, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर था 5 अंकों की, तो ये मैंने करा दिया और आगे चौथा क्वेश्चन है, तो ये मेरा चौथा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर ये चौथा क्वेश्चन है, तो चौथे क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या, तो यहाँ नहीं, ये जो 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12 18 21 से विभाज्य हो, CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए इसको अगर हम करते हैं तो इसका जो एलसीएम है, जो क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 4 9 और 7 का, तो 4 9 7 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 552 आ गया। और 500 अगर हमारा 52 आ गया तो इसको हम फिर ट्रायल करेंगे। ट्रायल कैसे करेंगे, क्योंकि इस डिजिट तक लाना है, एक डिजिट तक लाना है, यानी कि 1 2 3 4 5 डिजिट तक लाना है। इसको लाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप ट्रायल करते रहें, तो यहाँ पर आपको कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर आप खुद जज करें। और यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई 40 करूंगा तब जाकर के ये हमारी 4 डिजिट में आएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 दूनी 8, क्योंकि यहाँ पे जो दिया इसके लगभग लाना है इसमें। तो आप अगर इसको करेंगे तो यहाँ पर ये आपकी 0 4 दूनी 8 आ जाएगी, 4 पंजे, ठीक है, 10 और 4 दूनी 8 और, ठीक है, 4 पंजे 20 और ये आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब आगे देखेंगे तो अगर से चेक करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप शॉर्ट कॉन्सेप्ट पे जाएं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर ये आपका तीसरा क्वेश्चन था, तो मैंने 2 मेथड से किया है ये, क्योंकि यहाँ पर भी ये निकाला था और फिर ये निकाल रहा हूं, और यहाँ पर आपका चौथा आएगा, 4th क्वेश्चन है। तो 4th का यहाँ पर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इतने से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए इनका सबका अगर आप एलसीएम लोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसको हम शॉर्ट में कैसे बनाएं, तो यहाँ पर आप देखें फटाफट, और इसका वह, ठीक है, तो ये यहाँ पर पूछ रहा है पूर्णतः विभाज्य है, कौन सी संख्या पूर्णतः विभाज्य है, और यहाँ पर ये आपको ऑप्शनल दिए गए हैं, यहाँ ऊपर यहाँ ये ऑप्शनल दिए गए हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये 18 आ रहा है, तो यानी 18 से भी डिविजिबल होगी, तो सीधा हम डिजिट सम निकाल दें। डिजिट सम पे जाएं और यहाँ पे देखेंगे इसका 8 और 2 10, ये 9 कैंसिल, 8 और 2 10 और 2, ठीक है, 18, तो ये भी हमारा ये पूरा कट जाएगा।
ठीक है, तो ये या तो हमारा ये आंसर होगा यहाँ पर, और इसका डिजिट सम 0 आ रहा है या 9, आगे ये कैंसिल 8 और 2 10 और 8 18, तो ये भी हो सकता है। आगे देखेंगे 9 ये कैंसिल और 8 और 2 10, इसका डिजिट सम 1 आएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। आगे देखेंगे इसमें 8 और 2 10 9 और 8 और 2 10 और 9 18, 8 और 10, तो ये भी हमारा डिजिट सम 0 आ सकता। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए। अब इसको आप कैसे चेक करेंगे कि फिर यहाँ पर जाएं, तो फिर यहाँ पर इसको फैक्टर करना, इसके फैक्टर करना 28 के, तो 7 में गए, तो यहाँ पर अगर हम 7, तो फिर 7 से डिविजिबल होना चाहिए। फिर जैसे मैंने पहले किया था, तो वो 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, 3 यहाँ पे देखिए इसमें से घटा दें, 3 लेने, तो इनको हम चेक कर लें, और यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पर 8, यहाँ पर जो है आपका 8 2 और 8 में से ये 3 घटा देंगे, यानी कि -0 0 और यहाँ पर 9, ये 3, यानी 3 पेयर बना लिया। और इसको आप घटा के देखें कि ये हमारा 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगी ये संख्या। अब आगे चेक करें यहाँ पर, तो फटाफट बताएं कि यहाँ पर कितना आएगा। तो मुझे को फटाफट करते दें, फटाफट बताएं कि प्यारे बच्चों इसका कितना आएगा। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 ठीक है 819 आ जाएगा। तो यहाँ पर 819 आ जाएगा, कितना 800 और यहाँ पर 19, तो इसको तोड़ दे 7 में, तो 7 के इसमें, तो यहाँ पर आप 700 प्लस और 119। अब ये तो देखेंगे ये तो डिविजिबल हो जाएगा। अब ये दोनों संख्याएं 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये हो जाएगा, और 7 1 7 और 7 49 दोनों हो जाएगा। तो मेरा आंसर कौन सा होगा, ये मेरा आंसर होगा। अब आगे जो आप ट्राई करें इसी टाइप से, तो आप ट्राई खुद कर लें कि वो आपके डिविजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो अगर मैं अगले को ट्रायल करता हूं, तो वहां पर ये जो संख्या है, जैसे कि यहाँ पर 92 जो दिया है 9888, तो यहाँ पर अगर मैं 9 को यहाँ पर करता हूँ, दूसरी जो संख्या है 9288 इसको कर दे रहा हूँ, और यहाँ से मैंने 9, यहाँ से ये 3 संख्याओं में से ये मैंने घटा दिया, 9 को इसमें कम कर दें, और फिर देखें कि यहाँ पर ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 288 में से मैं ये घटाऊंगा, ठीक है 2888 में से, और 9 माइनस कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि हम 0 लगा लेंगे, इसके 0 0 9, तो हम देखेंगे। और अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 279 आएगा, 279। तो ये संख्या डिविजिबल है, 7 से नहीं है, तो ये हमारी 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर कौन सा है, ए आंसर है। तो ये हमारा आपका ये ए आंसर है, जो कि एकदम राइट आंसर है। अब आगे देखेंगे 98 28 आंसर। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से आप जज कर लेंगे, तो आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, तो आगे अपना कौन, ठीक है। ये कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 2 आ जाएं, तो क्या करना है, क्या करना है, तो इस कॉन्सेप्ट को लगाना है, तभी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो ये 4 का मैंने दोनों ही, अगर मैं इसका एलसीएम भी लेकर करता हूं, तो मैंने यहाँ पर 12 18 और 21 और इसका एलसीएम भी लेके करते हैं, तो प्यारे बच्चों कितना एलसीएम आ जाएगा हमारा। तो आप खुद एलसीएम लेके खुद करते हैं और आप देखें ट्रायल करके। तो यहाँ पर ये हमारा 252 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो इसका हमारा, ठीक है 252 इसका आया था, और इसका हमारा जो है 15 18 24। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आगे जो 15 18 24 पे चलते हैं, तो अगर आप अपने उस कॉन्सेप्ट पे करेंगे तो ये आपका लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से आप बनाएं, तो आपका एकदम शॉर्ट में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करें। तो यहाँ पर आप करेंगे तो आगे जो है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया और नेक्स्ट को आप बनाएं फटाफट, कितने टाइम जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अगर आप करते हैं सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है, जैसे 15, 18, 24 से विभाजित किया जाता है तो हर बार शेष 8 बचता है और 13 से पूरी तरह विभाज्य है। तो हम यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये 18 है, 18 जो देख रहे हैं यानी कि डिजिट सम तो वो संख्या 18 से भी डिविजिबल होगी। और आपको करना क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 18 देखिए शॉर्ट में एकदम देखते ही निकाल लेंगे, देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। देखते ही आपको कैसे आंसर आएगा तो वो मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है तो यहाँ पर ये प्लस और यहाँ पर कितना दिया है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यहाँ पर प्लस करेंगे यानी इसकी टेबल में होना चाहिए और शेष को हम ऐड कर देंगे। तो कितना हमारा शेष इसमें 8 दिया है तो यहाँ पर 8 होना चाहिए और डिविजिबल कितने से होना चाहिए 9 से होना चाहिए। 9 से यानी कि तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा और इसको इसमें जोड़ देंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना 9 प्लस 8 तो कितना आ जाएगा 17। तो इसमें मेरा आंसर कितना होगा 17, सीधा आप निकाल सकते हैं। ये 8 को जोड़ दें 9 में तो सीधा आंसर आ गया। आप देखते ही टिक कर देंगे। अगर यहाँ पर ये 7 है और यहाँ पर ये आपका 54 है तो फिर कितने की टेबल में आता है 9 की टेबल में आ रहा है। तो यहाँ पर आप सीधा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको भी, तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 54 और n का मतलब कोई भी संख्या के और प्लस यहाँ पर 7 रिमाइंडर लिखेंगे बटे ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक संख्या 54 जो 9 की टेबल में आ रही है, 9 की टेबल में आ रही है तो यानी कि 54 से भी वो संख्या डिविजिबल होगी। तो हम सीधा इन दोनों को ऐड कर दें तो आपका ये ऐड कर दें तो सीधा आप देखते ही निकाल देंगे। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो सीधे देखे 9 की टेबल में कोई संख्या आ रही है तो सीधा रिमाइंडर में जोड़ दें 9 और 7 16 तो मेरा आंसर 16 यानी कि इट मीन्स यहाँ पे 16 आंसर आ जाएगा। इसमें भी सीधा है जो मेरा रिमाइंडर है इसमें 9 ऐड कर दूं तो मेरा 17 यानी कि सीधा देखते ही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सेकंड में निकाल सकते हैं। अगर आप किस पे एलसीएम बेस पे निकालें तो यहाँ पर एलसीएम बेस पर भी मैं बता दे रहा हूँ कितना आप टाइम लेंगे, कितना आप टाइम लेंगे और आप कैसे टाइम को कंज्यूम करना है, सेव करना है। तो वो कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट आप सीखे। अगर आप यहाँ 15, 18 और 24 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आप बनाते रहो 15, 18 और 24 इस तरह से। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर आप शॉर्ट में भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर 3 और 5, 3 पंजे 15 फैक्टर कर दो और यहाँ पर 9 और 2 18 और यहाँ पर आप फैक्टर कर देंगे 8 या 24, 2 की क्यूब, ठीक है 8 या 3 यहाँ पर आ गया आपका। तो यहाँ पर 3 2 टाइम है तो एक ही टाइम आप लेंगे। तो यहाँ पर 3 इंटू फिर यहाँ पर ये 9 चौके 3 का स्क्वायर है तो 3 में यहाँ पे आप जो ज्यादा होगी वो लेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर लेंगे यानी कि 9 ले लेंगे। अब यहाँ पे कितना 5 है और यहाँ पे 2 में देखेंगे तो यहाँ पे 8 है। अब इसका सबकी मल्टीपल कर देंगे, मल्टीपल करेंगे 8 पंजे 40 और 9 चौक 36 तो यहाँ पे 360 एलसीएम आ जाएगा। सीधा आप एलसीएम कैसे ले रहे हैं तो यहाँ शॉर्ट भी आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको शॉर्ट करना और यहाँ पर के आप रखेंगे और के आप रखेंगे और फिर क्या करेंगे आप इसमें फिर ये जज करेंगे कि ये जो संख्या है कि वो 13 से डिविजिबल है या नहीं है और फिर इसमें 8 जो रिमाइंडर है उसको ऐड करेंगे और फिर ये जज करेंगे 13 से डिविजिबल है या नहीं है और फिर के की वैल्यू को आप पुट करेंगे। इस के की वैल्यू को पुट करेंगे 1 2 3 4 5 करते रहो। कितना टाइम लेंगे
और इसको सेकंड में कैसे निकाला जाए तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें क्या आएगा आपका, तो k का कितना आ जाएगा 360, और ये कोई भी आए और जब यहाँ 13 दिया है तो यहाँ पर मल्टीपल भी 13 की होगी, और इसमें 8 जोड़ेंगे तब ये डिविजिबल होगा 13 से, तब ये डिविजिबल होगा 13 से। इसी तरह से ये जो दिया है 12, 16 और 54 है, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इसको भी तोड़कर आप ले सकते हैं। तोड़ेंगे तो यहाँ पर ये टूट जाएगा, और टूटने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है 452, ठीक है 452, यानी कि 16 और गुणा और ये 27, यानी कि 3 की क्यू में टूट जाएगा, ठीक है 27। और इसको करेंगे तो ये हमारा जो 742 और यहाँ पर जो 432 आ जाएगा। 432 एलसीएम लेंगे और के करेंगे प्लस 7 करेंगे, जो रिमाइंडर इसको जोड़ेंगे और फिर 13 से आप डिविजिबल करेंगे, और के की वैल्यू को फिर कितने डिजिट तक आपको ले जाना है तो यहाँ पर आप देखेंगे, और जब तक आपको करना है जब तक कि वो 13 से डिविजिबल नहीं हो तो आपको कितना टाइम लगेगा। और यहाँ पर आप करेंगे तो यहाँ पर के की वैल्यू अगर यहाँ 39 रखेंगे तब ये यहाँ पे जो यहाँ पर जो रखा है के की वैल्यू कितना 13 13 तो ये डिविजिबल होगा तब ही होगा। तो इसका मतलब है ये और ये जो दोनों क्वेश्चन है तो इनका एलसीएम और इतने की 13 की इसमें रखते हैं ये 13 को, तभी ये डिविजिबल होता है। और ये भी जो आपका जो क्वेश्चन है तो ये भी आपका कब होगा, यहाँ पर जो है ये, ठीक है क्वेश्चन नंबर 6, तो ये भी कैसा होगा आपका 432 गुणा 13 करेंगे और यहाँ पर प्लस 7 करेंगे तो ये भी आपका 13 से डिविजिबल होगा, तब आपका डिविजिबल होगा। अगर आप इनका डिजिट सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है, तो पूरी तरह विभक्त है। तो सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 12 और इतने से विभक्त किया जा सके, और शेष कितना बचता है 7 बचता है। फिर आप इसका डिजिट सम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है, सबसे छोटी जो संख्या के अंकों का योग करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा यहाँ 16 आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर होगा। आगे यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से प्यारे बच्चों इनका हम देखते ही आंसर निकाल सकते हैं, बताते कि आपको कॉन्सेप्ट मालूम हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और सभी बच्चे को शेयर करना ना भूलें, और कमेंट भी करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो बच्चों आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।